तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने एक मरतबा फिर से ये मुमकिन बनाया कि आपकी खिदमत में खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम को मैं लेकर आने वाला बनूँ। आज का जो कलाम खुदावंद ने मुझे दिया है ये है मरकस रसूल की अंजील में से 10वें बाब 46वीं आयत में से बाब के आखिर तक किस तरह से लिखा है। वह यरू में आया और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतुमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुन करके यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया, बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबी कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिलफोर बीना हो गया और वो उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, ये जो बरतुमाई था ये एक नहायत ही गरीब शख्स था। इसकी जो गुर्बत की जो मेन वजह थी वो ये थी कि ये अंधा था। ना तो इसके पास कोई तालीम थी, ना इसके पास कोई हुनर था, ना ही ये कोई अमीर घराने से इसका ताल्लुक था। अगर लातीनी में इसके नाम का हम मतलब पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इसका नाम कोई खास नाम नहीं था। इसके नाम का जो मतलब था वो ये था कि एक गंदा, गलीज, नापाक शख्स, ये इसका नाम था। जब भी लोग इसे बुलाते थे बरतुमाई, वो ये कहते थे कि तू गंदा है, तू नापाक है, तू नजस है। ये शख्स एक तो बीमार था, अंधा था और फिर लोगों की बातें हर रोज उसको ये याद कराती थी, कहती थी कि दर हकीकत वो कौन था। बरतुमाई के जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। हर एक दिन ऐसा ही था जैसे गुजरा हुआ कल, और उसके दिल में कोई उम्मीद भी ना थी कि आने वाला कल शायद मुख्तलिफ हो। अजीजों, मगर आज का दिन अगरचे बरतुमाई को इल्म ना था कि आज के दिन में क्या होने वाला है। हर एक चीज एज यूजुअल, सुबह वो उठा, नाश्ता वगैरह किया, आस्ता आस्ता गली में से होते हुए वो बाजार में पहुंचा, बैठ गया, भीख मांगना शुरू की। वही लोग, वही बाजार, वही लोग जो उसे बरतुमाई कहते थे, उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। बरतुमाई को इस बात का अंदाजा ना था कि आज उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदलने को है। उसको इस बात का अंदाजा ना था कि लोग जो उसको नापाक कहते हैं उसकी जिंदगी पाक किए जाने को थी।
اس کو اندازہ نہ تھا کہ آج میں تقریباً 2000 سے بھی زیادہ سال کے بعد بھی اس کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اس کا نام انجیل مقدس میں لکھا جائے گا۔ وہ بازار میں بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک بڑی آواز آئی، ایک بڑی بھیڑ کے قدموں کی بات چیت کی آواز آئی۔ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یسوع جو ناصرت سے ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ برتمائی نے یسوع ناصری کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، کیونکہ جب ناصری نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس کی شہرت نہ صرف اسرائیل میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گئی، کیونکہ اس کی بات، اس کا کام، اس کا کلام، اس کے معجزات عجیب تھے۔ جہاں بھی وہ گیا معجزات اس کے پیچھے پیچھے گئے، کیونکہ وہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا تھا۔ جدھر بھی وہ گیا وہاں پہ معجزات کیے۔ برتمائی کو ان باتوں کا علم تھا۔ برتمائی اپنے دل میں یہ دعا کرتا تھا کہ خدا، کاش ایسا ممکن ہو کہ یہ جو ناصری ہے، یہ جو نبی ہے، کاش کہ یہ میرے علاقے میں یرو میں آئے، تاکہ میں اس کو کہوں کہ مجھ پر ہاتھ رکھ، مجھ پہ دعا کر، تاکہ میں بینا ہو جاؤں۔ برتمائی نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ جو ناصری ہے، اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ خداوند زندہ خدا کا روح مجھ پر ہے، کہتا ہے کہ اس نے مجھ کو مسح کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اندھوں کو بینائی دوں، قیدیوں کو رہائی اور کچلے ہوئے کو آزاد کر دوں۔ برتمائی نے یہ سن رکھا تھا، دل ہی دل میں وہ خدا سے کہتا رہتا تھا کہ یہ وقت کب آئے گا، کب یہ ناصری میرے شہر میں بھی آئے گا۔ وہ اور شہروں میں جاتا ہے اور قصبوں میں جاتا ہے اور گاؤں میں جاتا ہے، میرے علاقے میں وہ کب آئے گا۔ عزیزوں، جب برتمائی کو علم ہوا کہ یہ مسیحا ہے تو اس نے چلانا شروع کیا، کہتا ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ مگر لوگوں نے جب برتمائی کی آواز سنا تو اس کو کہا کہ خاموش ہو جا، کیوں شور مچاتا ہے، ناصری تک تیری آواز نہیں پہنچے گی۔ تو بھیڑ کو دیکھ، اتنے لوگ بات چیت کرتے ہیں، تیری آواز میں اتنا دم کہاں کہ یہ ناصری تک پہنچے۔ مگر میرے عزیزوں، برتمائی ہار ماننے والا نہ تھا۔ جب لوگوں نے اسے خاموش کروایا وہ اور زیادہ زور سے چلایا اور کہتا ہے کہ یسوع ابن داؤد مجھ پہ رحم کر۔ سینکڑوں کی تعداد میں بہت سارے لوگ بات چیت کر رہے تھے، مگر ان کی بات میں یہ اثر نہ تھا۔ یہ تھی برتمائی کی آواز جس میں ایک تاثیر تھی، جس میں ایک امید تھی، جس میں ایک درد تھا، جس میں ایمان تھا۔ اس نے ایمان سے پکارنا بند نہ کیا، پکارتا رہا، کہتا رہا کہ اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ باوجود اس کے مسیحا کے کانوں میں سینکڑوں کی تعداد میں، شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوں، مگر کسی بھی آواز میں اتنی قوت یا اتنی تاثیر نہیں تھی کہ وہ اس کو روک سکتا۔ مگر برتمائی جو اندھا، اپاہج، غریب شخص مگر ایمان میں بڑا دولت مند، اس کی آواز مسیحا کے کانوں تک پہنچی۔ جب اس کے کانوں تک برتمائی کی آواز پہنچی تو مسیحا رک گیا۔ میرے عزیزوں، مسیحا جب رکتا ہے وہ رکا اس لیے نہیں کہ برتمائی
को उसके गुनाहों को याद करवाए, या कहे कि देख भाई तेरे नाम का मतलब ये है। मसीहा जब रुकता है तो वो इल्जाम देने के लिए नहीं रुकता, मसीहा जब रुकता है तो वो शिफा देने के लिए रुकता है। मसीहा जब रुकता है तो अंधापन बिनाई में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, गुर्बत अमीरी में बदल जाती है, मातम नाच में बदल जाता है। मेरे अजीजों, बर्तिमाई ने जब मसीहा को पुकारा तो मसीहा रुक गया। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आज हम मसीहा को पुकारने वाले बने, कहें कि ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मेरे घराने पर रहम कर, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मेरी बेटी मेरे बेटे पर रहम कर, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पे, मेरे फाइनेंसेस पे, हमारे रुपए पैसे पे तू रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद तू हम पे रहम कर। बर्तिमाई को जब लोगों ने खामोश करवाना शुरू किया कि तू चुप रह, वो खामोश ना रहा बल्कि और ज्यादा जोर से चिल्लाया। हमारे हालात, हमारे माजी के तजुर्बात कुछ भी हो, शायद हमारे हालात ये कहते रहे कि खामोश रह, तूने बड़ी दुआएं की हैं, कोई जवाब नहीं मिला, देख इससे ये देख के माजी में ये भी तेरे साथ हो गया, इतने अरसे से दुआ कर रहे कोई जवाब नहीं। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन आवाजों को आप आवाजों पे तवज्जो ना दो। ईमान से यीशु मसीह नासरी को पुकारते रहो कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, क्योंकि खुदा तरफदारी का खुदा नहीं है। अगर वो बर्तिमाई की आवाज पे रुक कर उसे जवाब दे सकता है तो वो आज मेरी दुआ को भी, आपकी दुआ को भी सुनकर जवाब देने की कुदरत रखता है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो बर्तिमाई को उसकी दुआओं का जवाब दिया उसने, वो मेरी दुआओं का जवाब दे सकता है और आपकी दुआओं का जवाब दे सकता है। मेरे अजीजों, मुझे इल्म नहीं कि आपके हालात क्या है, किन हालात से आप दो चार हो, किन मुश्किलात में से आप गुजर रहे हो। खुदा का खादिम होने के नाते, अंजील का मुबश्शिर होने के नाते मैं आपको कहता हूं कि आप जो है अपना दिल ना हारो, ईमान से मसीहा को पुकारते रहो और वो जरूर आपकी दुआ को सुनकर जवाब देगा। बर्तिमाई फिर लोग उसे ताना ना देते रहे, जो मसीहा रुक गया, आंखें खुल गई, वो सब कुछ पुरानी जिंदगी को, गुर्बत की चादर को वही उसने छोड़ा और मसीहा के पीछे चल दिया। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, जिस मसीहा की मैं बात करता हूं वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है, वो हालात को बदलने की कुदरत रखता है, वो हमारे मातम को नाच में बदलने की कुदरत रखता है, वो जो पानी को में बदलने की कुदरत रखता है, वो अंधेरे को उजाले में बदलने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी जो बीमारी मेरी नजर में है वो है गुनाह। अगर गुनाह आज तक हमें दबाए रखे हैं, अगर आज तक गुनाह हमारी जिंदगियों में काम करता है, अगरचे के सब कुछ मिल जाए, शफा भी मिल जाए, रुपया पैसा भी मिल जाए, तो इसका क्या फायदा? क्योंकि कलाम कहता है कि इंसान अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले मगर अपनी जान का दुख सहे तो उसको क्या हासिल। मेरे अजीजों, कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा कि इब्ने आदम को इस जहान में गुनाह बख्शने गुनाह बख्शने की कुदरत है। सो मेरे अजीज, अगर आज तक आप गुनाह की बीमारी में मुब्तला हो तो मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको कहता हूं कि मसीहा को पुकारो और कहो कि वो आपके गुनाहों को माफ करे और जो भी आपके हालात हो उनमें आपकी मदद करे। मैं भी दुआ कर रहा हूं अपने हालात के लिए। खुदावंद हर रोज मेरी मदद करता है। खुदावंद आपके साथ हो और आपकी दुआओं का जवाब दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।